जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। निर्धूत कल्मषं वीरं वक्ष्ये तत्त्वार्थवार्तिकम्। जो सर्व विज्ञान के स्थान है अर्थात सर्वज्ञ है, जो उत्तम लक्ष्मी के धारक हैं अर्थात हितोपदेशी हैं, और जो निर्धूत कल्मष हैं अर्थात वीतराग हैं, ऐसे वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी वीर भगवान को प्रणाम करके मैं ये तत्वार्थ वार्तिक को कहूँगा। हम सब श्रीमद् भट्टा कलंक देव द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र की वार्तिक रूप टीका तत्वार्थ वार्तिकम, जो अपने गुणों के कारण जगत में राजवार्तिक के नाम से विख्यात है, वार्तिकों का राजा राजवार्तिक, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि हमको अनादिकाल से संसार में भ्रमण करते हुए आज इस दुर्लभ संसार में, इस असार संसार में हमको ये सारभूत ग्रंथ रत्न मिला है, और इसके हम प्रथम अध्याय के प्रथम सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, मानो अपने आप में द्वादशांग का सार समेटे हुए है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। इस एक ही सूत्र में यदि कोई गहराई से मनन मंथन करे तो केवल एक ही सूत्र में से ही सब कुछ निकाल सकता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। यदि इस एक ही सूत्र को ठीक से समझने का प्रयास किया जाए, पूरा समय लगाया जाए, तो सारे विषय इसमें से निकल कर आ जाएंगे। यद्यपि इसमें मोक्ष मार्ग की चर्चा है, लेकिन बंद मार्ग भी इसी में छुपा हुआ है। आश्रव का मार्ग भी, संवर, निर्जरा, सब जीव, पुद्गल, द्रव्य गुण पर्याय, निमित्त उपादान, कारण कार्य व्यवस्था, अनेकांतवाद, स्यादवाद, ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो एक इस सूत्र को समझने के लिए उपयोगी नहीं है या इस सूत्र में से नहीं स्पष्ट होता है। इसलिए इस सूत्र पर बहुत आचार्यों ने बहुत विस्तार से लिखा है। तत्वार्थ श्लोक वार्तिक के में तो ऐसी स्थिति है कि पूरे 10 अध्यायों की टीका 7 भागों में है, और 7 भागों में से पहला भाग पूरा का पूरा एक ही सूत्र की टीका में है। अब आप सोचो कि 357 सूत्र हैं तत्वार्थ सूत्र में कुल मिलाकर, जिसमें एक सूत्र की टीका में पूरा एक भाग है और बाकी 6 भागों में 356 सूत्र हैं। तो ये एवरेज है। इससे पता चलता है इस सूत्र में बहुत माल भरा है। भरा क्या है? सभी में भरा होता है। यदि निकालने लगो, गहराई से जाओ उसमें,
तो सब में से बहुत विषय निकलता है। तो यहाँ पर वही कोशिश हो रही है, थोड़ा दिखाने की कोशिश है कि देखो इस सूत्र में क्या क्या भरा हुआ है। तो थोड़ा गूढ़ गंभीर ग्रंथ है और इसके हमने 20 वार्तिक प्रथम सूत्र के पढ़ लिए। पहले भूमिका के 20 पढ़े थे और बाद में इस मूल सूत्र के 20 सूत्र पढ़ लिए। अब 21वें वार्तिक से हम लोग आगे स्वाध्याय करते हैं। जो लोग पुस्तक साथ में रखेंगे पढ़ेंगे उनको बहुत अच्छा समझ में आएगा। बिना उसके सुनने में और पुस्तक देखकर सुनने में इसमें बहुत लाभ होना है, क्योंकि ये ग्रंथ अलग तरह का ग्रंथ है। ये साधारण स्वाध्याय नहीं है, ये तो स्टडी है, ये अध्ययन है। तो ग्रंथ पास में हो तो विशेष लाभ होता है। 20वें वार्तिक में क्या पढ़ा था वो बताकर 21वां वार्तिक पढ़ता हूं। 20वां वार्तिक था इतर था ही एकार्थ पर्यायात अन्यत्व प्राप्तिर वृक्षवत। बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या व्यवस्था एक वस्तु के अंतर्गत होती है, भेद और अभेद की क्या स्थिति होती है, वो सारी चर्चा इसमें आ रही है। और 20वें वार्तिक का अभिप्राय ये है, इतर था माने अन्य था। यदि हम ऐसा नहीं मानेंगे तो कैसा, जैसा 19वें सूत्र में कहा था अनेकांतात। यदि हम एक ही पदार्थ में गुण और गुणी में अन्यत्व और अनन्यत्व ये दोनों नहीं मानेंगे, सर्वथा अन्य अन्यपनाई मानेंगे। जैसा कि शंकाकार ने कहा था कि यदि हम ऐसा बोलेंगे कि आत्मा ज्ञान से जानता है, ज्ञान करण है, और यदि वो ज्ञान से जानता है तो ज्ञान अलग हुआ, करण अलग हुआ। जैसे कोई कहे कि मैं कुल्हाड़ी से लकड़ी को काटता हूं, हथौड़ी से पत्थर को तोड़ता हूं। राम हथौड़ी से पत्थर को तोड़ता है, यहाँ पर राम करता है, हथौड़ी करण है। कर्ता अलग है, करण अलग है। देखो थोड़ा कर्ता करण की व्यवस्था समझनी पड़ेगी। राम कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है, राम हथौड़ी से पत्थर तोड़ता है। राम करता है, कुल्हाड़ी हथौड़ी ये करण है। तो कर्ता अलग है, करण अलग है। लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं ये एकांतिक नियम नहीं है। जब हम और प्रयोग करते हैं कि वृक्ष शाखा भार से झुकता है, तो वृक्ष कोई अलग वस्तु हो और शाखा भार कोई अलग वस्तु हो, ऐसा नहीं होता है। अग्नि उष्णता से जलाती है ऐसा बोलते हैं, तो अग्नि कोई अलग हो और उष्णता अलग हो ऐसा नहीं होता है। इसलिए इस मामले में एकांतिक दृष्टिकोण रखना गलत है, अनेकांतिक दृष्टिकोण रखना चाहिए। यदि अनेकांतिक दृष्टिकोण नहीं रखेंगे, एकांतिक दृष्टिकोण ही रखेंगे, तो इतर था ही एकार्थ पर्यायात अन्यत्व प्राप्तिर वृक्षवत। तो एक ही अर्थ की अनेक पर्याय होती हैं, सबको अन्यत्व की प्राप्ति हो जाएगी, सब बिखर जाएगा। एक ही अर्थ में अनेक पर्याय हैं और वे सब न्यारी न्यारी हो जाएंगी। यदि सर्वथा न्यारा न्यारा मानोगे तो सारे गुण गुणी से भिन्न भिन्न हो जाएंगे, व्यवस्था नहीं बनेगी। जैसे वृक्षवत, जैसे वृक्ष का उदाहरण दे करके
समझाया। ये चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं, बहुत अच्छी चर्चा है। थोड़ी नीरस लग सकती है, लेकिन अपने अंदर बैठी हुई अज्ञान का जो पूरा अंधकार है उसको दूर करती है। ये बहुत द्रव्य गुण पर्याय में भेदा भेद की क्या वस्तु स्थिति है, इसको हम नहीं समझ पाते हैं। इसको ठीक से समझने के लिए ये बात समझना जरूरी है। समवाय संबंध और संयोग संबंध समझना जरूरी है। क्या चीज में संयोग संबंध समवाय संबंध क्या है और क्यों गलत है, ये बात अच्छे से समझ में नहीं आएगी तो हमको वस्तु का स्वरूप कुछ नहीं बचेगा। यदि समवाय सब कुछ है तो वस्तु स्वरूपतः शून्य हो जाती है। ये समवाय में दोष है। तो इस तरह ये चर्चा अपन ने कर ली 2 दिन। अब ये तो करते जाओ और अभी शुरू कर देंगे तो फिर रस आ जाएगा। लेकिन अब मैं वार्तिक नंबर 21वां आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। स्वाध्याय की बहुत आवश्यकता है। स्वतः स्वाध्याय सब लोग विद्वान हैं। देखो 21वां वार्तिक क्या कहता है। करणस्य उभयथा उपपत्तेर द्रव्यस्य मूर्तिमत अमूर्ति भेदवत। बहुत बढ़िया। ये विषय महत्वपूर्ण नहीं होता तो यहाँ लिखा नहीं जाता। ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ भी लोगों में ऐसा भेद एकांत छाया रहता है, तो उसको जानने के लिए ये विषय समझना जरूरी है। करणस्य उभयथा उपपत्ते। करण को व्याकरण शास्त्र में भी 2 तरह का कहा है। ये बहुत खास बात आई। व्याकरण की आप फिलॉसफी की दृष्टि से तो छोड़ दो, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से भी देखोगे तो करण कारक उभयथा उपपत्ते, करण कारक दोनों प्रकार का कहा गया है। कैसे कहा गया है। द्रव्यस्य मूर्ति मद अमूर्ति भेदवत। जैसे द्रव्य के 2 भेद होते हैं, मूर्तिमान और अमूर्तिमान, इसी तरह करण के भी 2 भेद होते हैं, भेद रूप करण और अभेद रूप करण, भिन्न करण और अभिन्न करण। ऐसी गजब की चर्चा है। देखो क्या कह रहे हैं। यथा द्रव्यस्य मूर्ति मद अमूर्ति मद, इसको थोड़ा जूम करके दे। यथा द्रव्यस्य मूर्ति मद अमूर्ति भेदात एकांत परिग्रहो नास्ति। देखो उदाहरण क्या दिया। बात चल रही थी करण की, लेकिन इन्होंने उदाहरण क्या दिया कि जैसे द्रव्य 2 तरह के होते हैं, मूर्तिमान और अमूर्तिमान, एक ही नहीं है, दोनों तरह से है। द्रव्यस्य मूर्ति मद अमूर्ति भेदाद एकांत परिग्रहो नास्ति। उद्गल द्रव्यम मूर्तिमत, धर्मा धर्माकाश काला अमूर्तय, आत्मा च अमूर्ति, द्रव्यार्थादेशात न पर्यायार्थादेशात, तस्य अनादि कार्मण शरीर संबंधात। के देखो जैसे द्रव्य 2 तरह के होते हैं, मूर्तिक और अमूर्तिक, ऐसे ही करण भी 2 तरह का होता है, विभक्त कर्तृक और अविभक्त कर्तृक। आत्मा भी 2 तरह का है, मूर्तिक और अमूर्तिक। द्रव्यार्थिक नय से देखो तो आत्मा मूर्तिक है, पर्यायार्थिक नय से देखो तो आत्मा मूर्तिक है, क्योंकि उसका अनादि कर्मण शरीर से संबंध है। तथा उसी प्रकार करणम द्वेधा, करण 2 प्रकार का है, विभक्ता विभक्त कर्तृक भेदात, विभक्त और अविभक्त कर्तृक के भेद से। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चर्चा है ये। कर्तुः अन्यत विभक्त कर्तृकम यथा परशुना छिन्नति देवदत्तः।
कर्तृरन्यत् अविभक्त कर्तृकम यथा अग्नि इंधनम दहति औष्णेन इति तथा आत्मा ज्ञानेन अर्थान जानाति इति अविभक्त कर्तृकम करणम। क्या कहा कि इसी तरह करण भी दो तरह का होता है, एक वो जिसका कर्ता उससे विभक्त होता है, एक वो जिसका कर्ता उससे अविभक्त होता है। जैसे कोई कहे देवदत्त कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है, तो कुल्हाड़ी अलग देवदत्त अलग, इसलिए ये विभक्त कर्तृक है। लेकिन दूसरा प्रयोग देखो, अग्नि उष्णता से ईंधन को जलाती है, तो अग्नि करता है, उष्णता करण है, लेकिन अग्नि और उष्णता अलग अलग नहीं है, अविभक्त कर्त्री है। इसी तरह आत्मा ज्ञान से पदार्थों को जानता है, ये अविभक्त कर्तृक करण है, विभक्त कर्तृक करण नहीं है। आत्मा और ज्ञान में करण संबंध है, करण कारक है, लेकिन कौन सा करण, वो करण मत समझ लेना भिन्न वाला, अभिन्न वाला करण समझना, जिसका कर्ता उससे अभिन्न हो, ऐसा करण है। जैसे कि अग्नि उष्णता से जलाती है, यहाँ जैसा कर्ता करण संबंध है, ऐसे ही आत्मा ज्ञान से जानता है, यहाँ पर है। बहुत बढ़िया बात है। अगला वार्तिक पढ़ता हूं, 22वां। दृष्टांताच कुसूल स्वातंत्रवाद। लोक में भी ऐसी व्यवस्था है, दृष्टांतात, लोक में ऐसे दृष्टांत बहुत भरे पड़े हैं। बोला जाता है कुछ, हर जगह करण कारक बोला जाता है, लेकिन वहां सब जगह करण का अर्थ भिन्न भिन्न नहीं होता है, विभक्त नहीं होता है। कहीं विभक्त होता है, कहीं अविभक्त होता है। और लोक में तो सब चतुर हैं, सब बात को समझ लेते हैं कि कहाँ पर भिन्न कर्तृक है और कहाँ पर अभिन्न कर्तृक है। ऐसे ही यहाँ पर भी हमको समझना चाहिए। दृष्टांताच कुसूल स्वातंत्रवाद। जैसे कुसूल होता है, प्राचीन काल में एक अनाज रखने का बर्तन हुआ करता था, कोठी टाइप। तो कोठी टाइप बर्तन है, वो कुसूल है। तो बोले जैसे कोई कुसूल के उदाहरण से समझाते हैं, तो वहां पर भी स्वतंत्रता अस्वतंत्रता, भिन्नता अभिन्नता, दोनों ही बातें सेट होती हैं। ऐसे ही आत्मा और ज्ञान में भिन्नता भी है, अभिन्नता भी है। तथा यथा भिन्नति कुसूलम देवदत्तः इत्यत्र कुसूलो यदा विधि क्रियायाः सुकरतया स्वातंत्रेण विवक्षितः स्वयमेव आत्मानं भिन्नति इति तदा किम कर्णो असौ आत्मानं भिन्नति इति विवक्ष्यायां कुसूलात्मैव कर्णत्वेन उपादीयते तथा आत्मैव ज्ञाता कर्णम च भवति। इस तरह आत्मा ज्ञान से जानता है, इस बात को भी जहां जो अपेक्षा हो वो समझना। लोक में तो अभ्यास है, इसलिए जीव बातों को समझ लेते हैं। जब कोई कहता है कि अग्नि उष्णता से जलाती है, तो कोई ये नहीं समझता कि उष्णता अलग होगी और अग्नि अलग होगी। पानी की धारा कहता है, तब कोई नहीं समझता कि पानी अलग होगा और धारा अलग होगी। वहां सब समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अभ्यास न होने के कारण ऐसा लगता है।
वार्तिक नंबर 23। एकार्थ पर्याय विशेषोपत्ते रिंद्रादि व्यपदेशवत्। कितना बढ़िया वार्तिक है। देखो वार्तिक का अर्थ करते हैं पहले। एक अर्थ पर्याय विशेषोपत्ते, एक ही अर्थ के पर्याय, एक ही अर्थ के पदार्थ के पर्याय विशेषोपत्ते, उसके अनेक पर्याय विशेष पाई जाती है, उपपत्ते होती हैं। इंद्रादि व्यपदेशवत्, जैसे इंद्र आदि व्यपदेश कथन नाम, एक ही वस्तु की अनेक पर्यायें लोक में देखी जाती है, तो क्या वो अलग पदार्थ हो गए? एक ही व्यक्ति की अनेक पर्यायें देखी जाती है। देखो यहाँ उदाहरण देके ये खुद बताएंगे, लेकिन मैं आपको खुद अपना उदाहरण दूं, किसी का भी दूं। एक ही व्यक्ति जब भोजन करता है तब वो भोजन करने वाला है, बनाता है तब बनाने वाला है, पढ़ाता है तब अध्यापक है, जब पढ़ता है तब छात्र है। एक ही व्यक्ति डॉक्टर के पास गया तो वही रोगी है, इलाज कर रहा है तो वो चिकित्सक है। एक ही व्यक्ति चिकित्सक भी है, यात्री भी है, अध्यापक भी है, छात्र भी है, पाचक भी है, लेकिन व्यक्ति एक है। व्यक्ति 10 नहीं है, उसकी 10 पर्यायें हैं। तो एक अर्थ पर्याय विशेषोपत्ते, ऐसे ही आत्मा में ज्ञान दर्शन आदि अनेक पर्यायें पाई जाती है, लेकिन अर्थ अनेक नहीं है, अर्थ एक ही है। देखो ई है एकस्य, बड़ी सुंदर सुंदर चर्चा है। ये एकस्य अर्थस्य अनेक पर्याय विशेषोपत्तिर दृष्टा, के एक ही अर्थ के पदार्थ एक और उसके अनेक पर्यायें देखी जाती हैं। साफ साफ सारी दुनिया देख रही है। कैसे? न च अस्य तेभ्य पर्यायेभ्यो अन्यत्वम, और इसका उन पर्यायों से भिन्न भिन्न पना नहीं होता, चीजें न्यारी न्यारी नहीं हो जाती। ऐसा नहीं होता कि अध्यापक कोई और है, यात्री कोई और है। एक प्रोफेसर साहब ट्रेन में जा रहे हैं, तो प्रोफेसर भी है, यात्री भी है। तो प्रोफेसर है कि यात्री है? दोनों है, एक साथ है, न्यारे न्यारे नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी समझना। कथम, और एक उदाहरण दे रहे बहुत अच्छा। इंद्रादि व्यपदेशवत्, इंद्रादि शब्द की तरह, इंद्रादि नामकरण की तरह, यथा एकस्य देवराज अर्थस्य इंद्र शक्र पुरंदर आदि अनेक व्यंजन पर्याय विशेषोपत्ति, जैसे एक ही देवराज इंद्र का, जैसे देवराज है, पदार्थ एक है, और लेकिन उसका ईंधन क्रिया के आधार पर इंद्र नाम है, शासन क्रिया के नाम पर उसका नाम शक्र है, और पुरम दार्यति इस आधार पर उसका नाम पुरंदर है। ऐसे इत्यादि अनेक व्यंजन पर्याय विशेषोपत्ति। इंद्र एक है, एक ही, लेकिन उसी का नाम एक अपेक्षा से इंद्र है, दूसरी अपेक्षा से शक्र है, तीसरी अपेक्षा से पुरंदर है। पर क्या ये न्यारी न्यारी तीन चीज है? नहीं। न च देवराजस्य इंद्र शक्र पुरंदर आदि पर्यायेभ्यो अन्यत्वम, उस देवराज के 3 पर्याय हैं, लेकिन वो अलग अलग नहीं है। और देवराज न्यारा, ये पर्याय न्यारी ऐसी नहीं है। न च अनन्यत्वात् येन अयम इंद्र, और सर्वथा अनन्य भी नहीं है। येन चायम, अन्य भी है, अनन्य भी है। कैसे अनन्य है? येन अयम इंद्रः तेनैव शक्रः,
जिस पर्याय जिस जिस जो इंद्र है वही तो शक्र है, पुरंदरो वा वही पुरंदर है, ये नवा शक्र तेनैव इंद्र। देखो ये इंद्र के पर्यायवाची हैं सारे, लेकिन अर्थ निकालो तो न्यारे न्यारे होते हैं। ये नवा शक्र तेनैव इंद्र पुरंदरो वा। अब मैं कक्षा में बैठा होता ना, आप आमने सामने होते तो मैं आपसे पढ़वाता, ये लाइन है। जब पढ़ते तब और ज्ञान वृद्धि होती। ये सब पढ़ पढ़ कर देख कैसे पढ़ा जा रहा है, ये भी ध्यान दो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ रहा हूं, मैं बहुत आदर्श उच्चारण कर रहा हूं, मेरे से अच्छा कोई कर नहीं सकता, ये मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन फिर भी इतना तो सुधार हो, थोड़ा तो सुधार हो। इसलिए उच्चारण भी मैं कैसे कर रहा हूं आप देखेंगे ना, तो आपको बहुत ज्ञान वृद्धि होगी। ये नवा शक्रः तेनैव इंद्र पुरंदरो वा। कहाँ आरोह, कहाँ अवरोह, कहाँ रुकना। ये पढ़ना एक कला होती है, संस्कृत पढ़ना एक कला है। एक व्यक्ति पढ़ता है तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता, और एक पढ़ता है तो सारा समझ में आता है, मानो हिंदी पढ़ रहा है, क्योंकि वो उसके विरामों का ध्यान रखता है। देखो, ये नवा पुरंदर तेनेव इंद्र शक्रोवा। जिससे वो पुरंदर है उसी से वो शक्र भी है, कोई अलग अलग तो नहीं है। कथम यतः इंद्रादीनाम प्रतिनियत व्यंजन पर्यायोपपत्ति। इंद्रादि की अपनी अपनी निश्चित अलग व्यंजन पर्याय है। जो इंद्र की पर्याय है वो शक्र की नहीं है, जो शक्र की है वो पुरंदर की नहीं है। सब भिन्न भिन्न है, लेकिन भिन्न भिन्न होते हुए भी इंद्र राज से भिन्न नहीं है। इंदनात् इंद्र, सकनात् शक्र, पूर्दारणात् पुरंदर इति। न च इंदन सकन पूर्दारण व्यंजन पर्याय भेदात् देवराज इंद्र शक्र पुरंदरो वा न भवति। भवत्येव एक हिसाब से इंद्र शक्र पुरंदर नहीं होते, भिन्न अन्यारे नहीं होते, और होते भी हैं। इंद्र शक्र पुरंदर न्यारे न्यारे हैं कि नहीं है? बोले हैं भी। एक हिसाब से देखो तो जो इंद्र है वो शक्र नहीं है, जो प्रोफेसर है वो यात्री नहीं है, जो यात्री है वो रोगी नहीं है, जो रोगी है वो पुजारी नहीं है। पुजारी अलग है, रोगी अलग है, यात्री अलग है, प्रोफेसर अलग है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सब एक ही व्यक्ति है। तथा एकस्य आत्मनो ज्ञानादि पर्याय विशेषोपपत्ति ही, तस्मात् एकार्थ पर्याय विशेषोपपत्ते नान्यत्वम आत्मद्रव्यात् एकांतेन ज्ञानादीनाम। कितने बढ़िया, कितना खुलासा, कितनी देर लगाकर, कितने अच्छे से कर रहे। ज्ञान और आत्मा का संबंध समझना जरूरी है, अन्यथा मुक्ति का उपाय समझ में नहीं आएगा। लोगों ने ज्ञान और आत्मा के संबंध को नाना मिथ्या रूपों में कहा है। वैसा नहीं है, जैसा है वैसा समझना है। वार्तिक नंबर 24। कर्तृ साधना वा दोषा भावा। वाह, अरे बोले क्यों बहस कर रहे हो? बुद्धे फलम अनाग्रह, बुद्धि का फल तो अनाग्रह है, क्या बहस में लगा रहे हो? अरे हमको स्यादवादियों को कोई आपत्ति नहीं है, तुम चाहो तो ज्ञान को कर्तृ साधन मान लो।
हमने तुम्हें कोई बात समझाने के लिए ज्ञान को करण साधन कहा था, लेकिन तुम चाहो तो कर्तृ साधन बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। कर्तृ साधनत्वात् वा दोषा भावा, चाहो तो तुम्हारे सारे दोषों का अभाव करने के लिए अभी एक बार ऐसा कहो कि ज्ञान शब्द कर्तृ साधन है। देखो क्या होता है, थोड़ा तो ज्ञान हो, कर्तृ साधन क्या, करण साधन क्या, तीन तरह से होते। दुनिया के जितने भी शब्द है, क्रियापद हैं, उन सब की व्युत्पत्ति तीन प्रकार से होती है। कर्तृ साधन, कर्म साधन, करण साधन, और कहो एक भाव साधन। अकर्मक क्रियाएं हो तो भाव साधन भी होता है। देखो क्या कहते हैं, अथवा नाई मऊ। अब देखो ने मऊ नहीं बोला मैंने, नाई मऊ, फर्क पड़ता है उच्चारण में से, अर्थ निकलना चाहिए। ने मऊ नहीं, अथवा, अथवा पर कॉमा लगाए, अथवा माने रुको, नाई मऊ ज्ञान दर्शन शब्दौ करण साधनौ। लो, ये जो ज्ञान और दर्शन शब्द है ये करण साधन नहीं है। चलो, किमतरी, तो क्या है महाराज, इतनी देर से तो ये समझा रहे थे कि करण साधन है, अब क्या हो गया? बोले किमतरी कर्तृ साधनो, कर्तृ साधन बनाओ। देखो कर्तृ साधन में और करण साधन में क्या, जो थोड़े सामान्य बैठे होंगे उनके लिए बोलता हूं, क्या फर्क होता है कर्तृ साधन और करण साधन में? कर्तृ साधन का मतलब है जो जानता है उसे ज्ञान कहते हैं, ये कर्तृ साधन हो गया। और करण साधन क्या हो गया? जिसके द्वारा जाना जाए उसे ज्ञान कहते हैं। देखो ज्ञान शब्द की व्युत्पत्ति देखो, कर्तृ साधन बनाएंगे तो क्या बनेगा? जो जानता है उसे ज्ञान कहते हैं। करण साधन बनाएंगे तो क्या बनेगा? कि जिससे जाना जाता है वो ज्ञान है। और भाव साधन बनाएंगे तो क्या बनेगा? जानना मात्र ज्ञान है, ज्ञप्ति मात्रम ज्ञानम, ये भाव साधन है। ऐसे एक कर्तृ साधन, एक करण साधन, एक भाव साधन। तथा चारित्र शब्दों की न कर्म साधना, चारित्र शब्द भी तुमको दिक्कत आ रही तो कर्म साधन मत करो, कर्तृ साधन कर लो उसे भी। किमतरी कर्तृ साधना, उसे भी कर्तृ साधन बना दो। अरे महाराज ये कैसे आपने पासा पलट दिया? कथम, कैसे? एवं भूत नय वसात, एवं भूत नय के अनुसार ऐसा हो सकता है। ज्ञान दर्शन चारित्राणी आत्मा एव इष्ट, गजब की पंक्ति है ये आया भेद। तम्मा तत्तीय मयो, तीनों से मिलकर ज्ञान दर्शन चारित्राणी आत्मा एव इष्ट, ज्ञान दर्शन चारित्र ये तीनों आत्मा ही है। अतः तत्परिणामात् ज्ञानादि परिणत आत्मा एव जानाति इति ज्ञानम, पश्यति इति दर्शनम, चरति इति चारित्रम। अतोय उक्तः कर्तृकरणयो अन्यत्वात् अन्यत्वम् आत्मज्ञानादीनाम् इति दोषः स न भवति। अतो इसलिए जो तुमने कहा था कि कर्ता और करण को अन्य मानने से आत्मा और ज्ञान में अन्य अन्यपना हो जाएगा, तो ये दोष यहाँ नहीं बैठेगा। इसलिए उसे चाहे आप कर्तृ साधन करके समझ लो। और 25वां वार्तिक व्याकरण की बहुत, आचार्य अकलंक देव बहुत ही उच्च कोटि के धुरंधर वैयाकरण थे। और आपको क्या बताऊं, आज हमको जो ज्ञान अच्छा शास्त्रों का नहीं है,
उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि हम लोगों को व्याकरण नहीं आती है। ऐसा लिखा है कि यद्यपि बहुनाधि से तथापि पटपुत्र व्याकरणम, हमको भले ज्यादा नहीं पढ़ना बेटा, पर व्याकरण जरूर से जरूर पढ़ना जिंदगी में। पहले व्याकरण पहली कक्षा से पढ़ाते थे। मैंने कातंत्र व्याकरण का परिचय दिया ना, आपसे प्रश्न पूछेंगे संदेश भैया के, बताओ आप कातंत्र व्याकरण के बारे में क्या जानते हो, तो 2 मिनट उत्तर देने लायक होना चाहिए सबको। प्रश्न पूछेंगे अब हम सब बहुत सारे, आपको तैयार होना है। अब देखो 25वां वार्तिक है वो व्याकरण का है, तो बहुत समझ में ना आए लेकिन थोड़ी तो व्याकरण पता हो, जरा सी व्याकरण जरूर आनी चाहिए। हमारे यहाँ ये सब पद्धतियां चेंज हो गई स्वाध्याय की। पंडित टोडरमल जी के जमाने में जब टोडरमल जी स्वाध्याय करते थे तो वहां पर तरह तरह के पीरियड लगते थे। किसी को व्याकरण सिखाई जाती थी, किसी को छंद सिखाया जाता था, अध्यात्म अलग, नाना प्रकार। थोड़ा व्यापक ज्ञान हो। देखो सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत, विशेष अर्थ निर्मल होता है। लक्षणा भाव 25वां वार्तिक और पढ़ देता हूं, फिर आपकी बात सुनेंगे। लक्षणा भाव इति चेत न बाहुलकात, के महाराज आपने ज्ञान को, दर्शन को, चारित्र को कर्तृ साधन बना दिया। सो कैसे बना दिया? लक्षणा भाव, ये ऐसा कोई नियम व्याकरण में नहीं मिलता है, ऐसा लक्षण व्याकरण में अभाव है। आपने अपनी मर्जी से कर दिया कर्तृ साधन, वो करण साधन था, आपने करण साधन कर्तृ साधन बनाया, सो गलत बनाया महाराज। ऐसा तो कोई नियम हमने पढ़ा नहीं व्याकरण में। देखो व्याकरण वाला कह रहा है हमने व्याकरण में ऐसा नियम नहीं पढ़ा, आपने कैसे किया उनको कर्तृ साधन? तो उत्तर दे रहे है भैया ऐसा नियम है, हमने पढ़ा है। तुमने नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, हमने पढ़ा है, हम बताते हैं। कि बताओ महाराज के बाहुलकात के एक नियम है, बाहुलक, बाहुलक नियम से उसमें विकल्प से कर्तृ साधन भी बनता है, करण साधन भी बनता है। ये जरा सी बारीक बात है, मैं ज्यादा खुलासा करूं तो बहुत टाइम चाहिए, इसलिए जिनको समझ में आ जाए ठीक है, नहीं आ जाए तो घबराना नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। स्यादेतत् न लक्षणम अस्ति कर्तरि युटो विधायकमिति, के कर्ता में युट प्रत्यय लगाने का कोई नियम नहीं है। तन्ना कैसे नहीं है बाहुलकात। देखो वो व्याकरण दिखा रहे, वैयाकरण को अकलंकाचार्य व्याकरण दिखा रहे, छुपा हुआ सूत्र निकाले। युट बाहुलकम, युट बाहुलकम ये सूत्र आता है कि नहीं आता? जैनेन्द्र, ये भी जैनेन्द्र व्याकरण का सूत्र है पूज्य पादाचार्य का। युट बाहुलम, थोड़े दिन, अरे 2-4 क्लास कभी कातंत्र की, 2-4 क्लास कभी जैनेन्द्र की सुनो, रोज 1 घंटा, जैसा अपन ये राजवार्तिक का स्वाध्याय लेके बैठा हूं ना, मैं इसीलिए बैठा हूं कि थोड़ी डीप स्टडी की आदत भी हमारी पड़नी चाहिए। जैनेन्द्र व्याकरण का सूत्र है युट व्याबहुलम, के युट प्रत्यय विकल्प से होता है। इति कर्तरि युट नित्रश्च यत्र विहिता ततो अन्यत्रापि दृश्यन्ते, इत्या भाव कर्मणोर विहिता कर्णादिषु अपि भवन्ति। कैसे बनते उसका भी उदाहरण, स्नाति अनेन स्नानीयश्चूर्णः ददाति अस्मै इति दानीयो अतिथि, समावर्तन्ते तस्मादिति समावर्तनीयो गुरु।
कर्णाधिकरणयो रुट युट कर्णाधिकरणयो, करण में और अधिकरण में युट उक्तः कर्मादिषु अपि दृश्यते निर्दति तदिति निर्दनम प्रस्कंदति तस्मादिति प्रस्कंदनम। तो उन्होंने ये भी बता दिया कि भैया व्याकरण से कोई विरोध नहीं है, व्याकरण से भी हम ज्ञान शब्द को दोनों प्रकार से लगा सकते हैं, कर्ता साधन में भी और करण साधन में भी। और अगले सूत्र में तो कहेंगे भाव साधन में भी लगा सकते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, इसमें जो ज्ञान दर्शन चारित्र शब्द आए हैं, इनको अर्थ समझने के लिए आप कर्तृ साधन भी कर सकते हो, करण साधन भी कर सकते हो और भाव साधन भी कर सकते हो। जहां जैसा जो उसका अभिप्राय है वो ग्रहण करना है। कुल मिलाकर उनका कहने का ये अभिप्राय है। तो ऐसी ये सुंदर चर्चा है। अब आप लोग कुछ सुनाओ, नहीं सुनाओगे तो फिर हम तो बैठे हैं। देखो क्या क्या पढ़ करके देखो, कठिन ग्रंथ पढ़ रहे हैं। और आप सबके सहयोग, ये मत समझना मैं पढ़ा रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं। और ये मत समझना मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ा रहा, हम सब मिलकर स्वाध्याय कर रहे हैं। तो सबकी जिम्मेदारी है। देखो और क्या उसमें आपको मेरे से जहां कमी रह जाती है, जो नहीं होता है, खोलो। आपको जो विशेष अर्थ भाषित होता हो वो खोलो। ये बहुत आनंद का स्वाध्याय है, तोता मैना का किस्सा नहीं। ये सरल सरल काम, उपयोग को सूक्ष्म करके पढ़ने वाला स्वाध्याय है ये। अगर ऐसा स्वाध्याय रोज 1 घंटा करने लग जाएंगे ना, तो बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। नई नई बातें क्या आचार्यों ने ग्रंथों में भर रखी है। तो सुनाओ भैया। हाँ दिनेश जी। जी हाँ दिनेश भैया, उनको अनम्यूट करो। हाँ डॉक्टर साहब जय जी। हाँ सुनाओ साहब। आपने क्रियापद में पहले बताया था कि कर्तृ साधन तो जो वो जो जानता है, जो जानता है। हाँ करण में बताया जिसके द्वारा जानता है। वाह। और अकर्मक भाव साधन में बताया कि जानने मात्र की क्रिया, जानना मात्र। बराबर। और एक चीज जो कर्म रह गया, कर्म का मतलब कर्म साधन में जिसको जानता है। देखो फिर से बोल दूं क्या एक बार? हाँ कर्म साधन रह गया इसमें। हाँ कर्म साधन में जो अकर्मक क्रिया है उसमें सब जगह सब ये 3 मत बैठते हैं। देखो एक होता है 3 कारक है, कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक। वैसे तो सारे 6 कारक है, पर आत्मा और ज्ञान, जैसे ज्ञान शब्द का अर्थ समझना है तो कर्तृ साधन में क्या अर्थ निकलेगा कि जो जानता है उसे ज्ञान कहते हैं। करण साधन में क्या अर्थ निकलेगा कि जिस करण माने साधन, जिसके द्वारा जाना जाए उसे ज्ञान कहते हैं। अब कर्म और भाव दोनों यहाँ एक है। जो यहाँ पर क्रिया, कुछ क्रियाएं ऐसी होती है कि जिनमें कर्म भाव न्यारे होते हैं, ज्यादातर में कर्म भाव एक होते हैं। तो जो ज्ञप्ति मात्रम इति ज्ञानम, जानना क्रिया वो ज्ञान है। देखो ज्ञान के 3 अर्थ हो गए। एक तो जानने वाला, ये करता हुआ, और एक ज्ञान गुण जिसके द्वारा जाना जा रहा है, और एक जानने रूप क्रिया। 3 अर्थ ज्ञान के हो रहे हैं। ज्ञान के 3 अर्थ हैं।
एक तो जानने वाला आत्मा, उसको भी ज्ञान कहते हैं, और जानने का साधन ज्ञान गुण, वो भी ज्ञान है, और जानना टू नो वो भी वास्तव में ज्ञान नहीं है। ये एक खास बात है, 3 तरह से अर्थ है। अच्छा, एक चीज और डॉक्टर साहब पूछनी थी आपसे जी, ये इंधन, शकन और पूर्वधारण, ये क्या क्या क्रियाएं हैं 3 जो जिसके नाम पे हाँ इंद्र? हाँ हाँ, जैसे इंद्र के देव, स्वर्ग में जो देवों का अधिपति है देवराज, उस देवराज को 3 मुख्य अनेक नामों से जाना जाता है। एक ही व्यक्ति, जैसे भगवान के 1008 नाम होते हैं ना, ऐसे ही हमारे आपके सबके 50 नाम होते हैं। एक एक पदार्थ के 50 नाम होते। मेरे कितने नाम है मैं लिख दूं अभी, कहो जितने। मैंने एक दिन मेरे गुरुजी के नाम लिखे, 100 साल के होने वाले थे, मैंने कहा आपके 100 नाम है, 100 लिख दिया। मैंने कहा आपके 100 नाम है, तो क्या है, कोई भी लिखे किसी के। तो वो जो स्वर्ग का देवराज है, उसके 3 नाम बहुत प्रसिद्ध है, और शास्त्र में कभी तो कहते हैं इंद्र, कभी कहते हैं शक्र, और कभी कहते हैं पुरंदर। तो वो कह रहे हैं कि फर्क है इनमें। वैसे तो सब एक ही आदमी के नाम है, लेकिन फिर भी एक आदमी के नाम होते हुए भी एक मतलब नहीं है। इंद्रनाथ इंद्र, इंद्र माने उसमें अपने आप में वो अपना स्वामी है। जैसे इंद्रियां होती है ना, अपना स्वामी, उसमें शक्ति है, शक्ति की अपेक्षा से उसका नाम इंद्र है, और शासन करने की अपेक्षा से उसका नाम शक्र है, और नगर विभाजन करने के कारण वो नगर बसाता है। अब अयोध्या बसाओ, अब उजाड़ दो, ये जो नगर बसाने उजाड़ने का धंधा करता है, इसलिए उसका नाम पुरंदर है। जैसे देखो उदाहरण के तौर पर, और देखो, गिरधर, मुरलीधर, ये एक श्री कृष्ण के कितने नाम हैं? श्री कृष्ण के कितने सारे नाम हैं। उन नामों में क्या सारे नाम एक ही है? गिरधर शब्द का जो अर्थ है वो मुरलीधर का नहीं है, जो मुरलीधर का है वो गिरधर का नहीं है, लेकिन फिर भी गिरधर और मुरलीधर दोनों 2 आदमी नहीं है, एक ही आदमी है। जैसे जैसे चंद्रमा का एक नाम है शशांक, एक नाम है सुधाकर, एक का नाम है हिमकर, एक का नाम है राकेश। चंद्रमा के 50 नाम है, लेकिन राकेश शब्द का जो मीनिंग है वो शशांक का नहीं है, वो सुधांशु का नहीं है, वो रजनीश का नहीं है। रजनीश माने भी चंद्रमा है, और सुधांशु माने भी चंद्रमा है, और शशांक माने भी चंद्रमा है, सब एक है। लेकिन जिस पे खरगोश जैसा कलंक बना हुआ है उसका नाम शशांक है, और जो ठंडक देता है वो हिमांशु है। हिमांशु, सुधांशु सब चंद्रमा के पर्यायवाची होते हुए भी न्यारी न्यारी पर्यायों के कथन करते हैं। गजब है, क्या भाषा विज्ञान है। एक ही व्यक्ति के नाम अलग अलग होते हुए भी, उनके नामों के अर्थ अलग अलग होते हुए भी, वो चीज अलग अलग नहीं है, चीज एक ही है। डॉक्टर साहब एक चीज और आ गई थी, जैसे कुशूल वाला एग्जांपल आया था ना, जो दृष्टांत था, उसमें कुशूल का आपने बताया अनाज रखने का बर्तन या कोठी, वो क्लियर नहीं होता। भिन्नत्ति का क्या मतलब? भिन्नत्ति, भिन्नत्ति माने तोड़ता है, तोड़ता है। हाँ, अच्छा। देवदत्त कुल्हाड़ी से उसको तोड़ता है, बर्तन को, मिट्टी का बर्तन, घड़े को कुल्हाड़ी से तोड़ता है, कोई डंडे से तोड़ता है। देवदत्त सुकरता है ना, सुकरता है माने डंडा।
हाँ हाँ, सुकरता से तोड़ता है। तो वो तोड़ने वाला अलग है और जिससे तोड़ रहा है वो करण अलग है। तो कहीं पर विभक्त कर्तृक होता है करण और कहीं पर अविभक्त कर्तृक होता है करण। करण, अरे भाषा में मत पकड़ो, वो कह रहे भाषा तो अभिन्न में भी ऐसी लगती है जैसे भिन्न की है, और भिन्न में भी ऐसी लगती है अभिन्न की है। पर समझना पड़ेगा कहाँ भिन्नता है कहाँ अभिन्नता है, ये समझना जरूरी है। जी, बहुत बहुत सुंदर तरीके से अभी हमने अनेकांत के माध्यम से कैसे जो गुण और द्रव्य है, गुण और गुणी है, वो कथनचित भिन्न है और कथनचित अभिन्न है। प्रवचन सार जी ग्रंथ की भाषा में कहें तो अन्यत्व है लेकिन भिन्नत्व नहीं है। वे अन्य अन्य है लेकिन बराबर है। प्रवचन सार जी में आचार्य ने उसका प्रयोग किया, बहुत सुंदर। अनेकांत से ही एकमात्र स्यादवाद से ही एकमात्र हम अपने निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। हाँ नवीन जी। हाँ सुनाओ नवीन जी। जय जी। हाँ सुनाइए। ये ना 24वीं कार्तिक के अंदर है ना, पश्यति दर्शनम ऐसे करके है 24वीं कार्तिक में पश्यति। हाँ, तो ये 24वीं कार्तिक में पश्यति दर्शनम कहा है। तो हाँ। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य दर्शन का अर्थ हम तो साधारण लेते थे, यहाँ पे पश्यति कौन देगा इसका उत्तर? बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर आप लोग ही कोई दो। ये तो थोड़ी लंबी चर्चा है और बहुत चली है कि दर्शन का अर्थ श्रद्धान लेना चाहिए। यदि आप पश्यति करते हैं, वो असल में जो व्याकरण में दृश्य धातु है, कोई देता है क्या? कोई कुछ कह रहा हो तो सुनते हैं, मैं बाद में बोलूंगा। बहुत अच्छा प्रश्न समझ में आया कि सम्यक दर्शन में दर्शन शब्द श्रद्धान वाचक होना है। फिर यहाँ पर उसकी व्युत्पत्ति कर्तरी साधन में ऐसी क्यों बनाई कि पश्यति इति दर्शनम, ऐसी बनानी चाहिए। श्रद्धाति इति दर्शनम ऐसा बनाना चाहिए। कोई बोल रहा हो तो बताओ। हाँ दिनेश जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ डॉक्टर साहब मैं तो समझ रहा हूँ यहाँ पर सामान्य जो ज्ञान दर्शन तो देखने रूप है उसका ले लिया आचार्य देव ने, देखने रूप है तो प्रतीति कर दिया उसका, श्रद्धान को में नहीं लिया। यहाँ पर श्रद्धान रूप में नहीं लिया, मुझे लगता है ज्ञान दर्शन चारित्र सिंपल बराबर ऐसा ही कुछ लगता है। फिर भी किसी को और भी लगता हो तो बोलना, मुझे भी यही लगता है। देखो दर्शन शब्द का जो सार्वजनिक अर्थ है, दर्शन शब्द का जो सार्वजनिक अर्थ है, सार्वभौमिक, हर डिक्शनरी का जो जनरल अर्थ है व्याकरण का, वो पश्यति ही है। तो जब व्युत्पत्ति बना के बता रहे हैं, वैयाकरण से समझा रहे हैं, तो वहां उन्होंने वो तो व्याकरण पढ़ा रहे हैं, तो बोले दर्शन माने क्या कि पश्यति इति दृश्यते अनेनिति दर्शनम, पश्यति व दर्शनम, ये व्याकरण पढ़ा रहे। लेकिन आएंगे जब फिलॉसफी में, जैन फिलॉसफी में, मोक्ष मार्ग में आएंगे, तो फिर कह देंगे कि सुनो, यहाँ पर दर्शन शब्द हमारा विशेष पारिभाषिक शब्द है और यहाँ केवल देखना उसका मतलब नहीं है, यहाँ उसका अर्थ श्रद्धान है। और फिर वो स्पेशल रूल लागू करेंगे। अभी उन्होंने अपने विशेष अधिकार का प्रयोग नहीं किया है, अभी उन्होंने जो एक कॉमन जनरल पब्लिक को जो मतलब पता है, जो क्लियर है, उससे उन्होंने चीज को समझा दिया है। बाद में वो कहेंगे अब हम हमारा विशेष अधिकार प्रयोग करके बता रहे हैं। ऐसा मुझे समझ में आ रहा है, मुझे भी। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।
वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो